Good morning, class. Today we are going to discuss about ledger account. How we can classify the accounts. In previous lecture आप सभी ने और हम लोगों ने जर्नल अकाउंट्स के बारे में बात की थी। जर्नल अकाउंट में क्या था, हम लोग सभी ट्रांजैक्शंस को और सभी अकाउंट्स को एक जगह रखते थे। दैट मीन्स एक प्राइमरी अकाउंट था, यानी कि हमें अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। वी डू नॉट नीड टू क्लासिफाई द अकाउंट्स इन जर्नल अकाउंट। लेकिन इन लेजर अकाउंट में हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। वी नीड, बिकॉज जर्नल अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अकाउंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी एंट्रीज बेसिक एंट्री होती है। लेकिन मैक्सिमम अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जब ट्रांजैक्शंस कहीं से रिट्राइव करना शुरू करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेजर अकाउंट से शुरू करते हैं, बिकॉज लेजर अकाउंट्स क्या कहलाते हैं? फाइनल एंट्री होता है। सो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोट डाउन वन है ना क्लास, 301 FM BA और टॉपिक है, टॉपिक है ज्योति। टॉपिक क्या है? लेजर अकाउंट। लेजर। ओके क्लास, हम लोग समझने का यहाँ बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, कुछ रूल भी बताएंगे और प्लीज यू मस्ट नोट डाउन। नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जो मैं कराता हूँ आपके बहुत ही कंसाइज, आपको प्रैक्टिकली यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स to be noted down, points to be noted down about ledger account. Points to be noted down about ledger accounts के बारे में पॉइंट्स को लिखना। फर्स्ट पॉइंट, लेजर अकाउंट have designed in such a way, इस तरह से कि where we can classify the accounts into separate टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सेपरेट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इसे हम लोग इस तरह से डिजाइन किया गया है, जहां पे आप क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, किसमें? सेपरेट में। इन लेजर अकाउंट in ledger account, debit is denoted
Debit is denoted by टू सिंबल। कौन से इससे डिनोट करते हैं? टू सिंबल, डिनोटेड बाय टू। बस इन लेजर अकाउंट में डेबिट इज डिनोटेड बाय टू and credit is Jyoti. Look at the board. And credit is denoted by and credit is denoted by क्रेडिट को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? बाय से डिनोट करते हैं। क्लियर है क्लास? इन लेजर अकाउंट we post the entry in ledger account. We post the entry in following format. Entry को following format of ledger ओके क्लास? तो फॉर्मेट बना दिया जाए ताकि आप समझ पाएंगे। दिस वन क्लास प्लीज आप लोग लेजर हर अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ध्यान में रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर अकाउंट का अपना एक प्रोफॉर्मा होता है। यू कैन स्पीक अ प्रोफॉर्मा, यू कैन स्पीक अ फॉर्मेट। और अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन तो जरूर बनाइए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को टच नहीं कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को बनाइए, ज्यादा आपके लिए बेटर है। नेम ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि जिसका हिसाब किताब होगा उसका बुक ऑफ अकाउंट का नाम होना चाहिए। एंड दिस वन लुक एट डीआर से। डीआर का मीनिंग क्या होता है क्लास? डेबिट। एंड सीआर के मीनिंग क्या होते हैं? वेरी गुड। अब क्या है? हियर वी विल राइट date, look at particulars, date, particulars, जेफ का मीनिंग क्या होता है? रितुल, जेफ जर्नल फोलियो। एंड दिस वन अमाउंट, जिसको हम इस अमाउंट को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? रस। कोई डाउट क्लास? अगेन वी विल राइट डेट, particulars, date, particulars, JF, and this one amount. तो आई थिंक क्लास आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फॉर्मेट क्या होते हैं? यस या नो? इज दिस वर्किंग? गुड। So here this is the format
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट है और इन योर एग्जामिनेशन एक कंफर्म है, जर्नल से पूछे या ना पूछे बट लेजर अकाउंट से क्वेश्चन से आएंगे, बिकॉज दिस इज अ फाइनल अकाउंट, दिस इज अ बेसिक अकाउंट, यहीं से सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन शुरू होता है। तो आप जरूरी समझते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स पे नहीं है, हमारे लैंग्वेज में है। इस लैंग्वेज में अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा, है ना। तो प्लीज अगर आपको लगता है तो नोट कर सकते हैं। आदित्य है ना, या समझ इंटेलिजेंट है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं राइट नाउ कि कुछ कुछ इसके टर्म्स और लिखना है फॉर्मेट में। किन्हीं को कोई डाउट ये तो चलिए गुड। अब देखिए राइट नाउ एक और पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए नेहा बताइए? 3। ऐसे ही आप लोग के एग्जामिनेशन में बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, लाइक दिस, जितना कंसाइज लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट, कंसाइज, अकॉर्डिंग टू दिस, माने हर चीज को मिक्सअप करके चलिए। हर चीज आपको एक पर्सपेक्टिव सोच के चलना है कि हाँ मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो अच्छे लाने के लिए हर चीज को सोचना होगा माइंड में, आपको एग्जामिनेशन के दौरान ये चीज रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आप कर सकते हैं स्टेप्स। कैसे, इसे लिख लिया आपने, कैन आई इरेज, इसमें इरेज कर दूं, चलो क्योंकि नीचे एडजस्ट नहीं होगा इसलिए मुझे यहाँ पर ऊपर आना पड़ रहा है। ज्योति में इसे कैन आई इरेज, पॉइंट्स रहेंगे ही क्योंकि नीचे एडजस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट द स्टेप्स। वर्किंग रूल जरूर लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग रूल का क्लियर होना जरूरी है। सो हियर वी विल राइट वर्किंग रूल, working rule, write down for prepare लेजर। आदित्य आप नोट क्यों नहीं करते हैं? ये हो गया, चलिए वेरी गुड। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, first of all we will prepare, ये जरूरी नहीं है कि जर्नल अकाउंट बनाए, सब्सिडी अकाउंट से भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर एक बेसिक जो माना जाता है स्टैंडर्ड वो जर्नल ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर जर्नल। कौन से अकाउंट्स को हम लोग बनाएंगे? फर्स्ट जर्नल। स्टेप 2, then separate the accounts, अकाउंट को क्या करेंगे? then separate the accounts in accordance with ACCORDANCE, in accordance with किसके अनुसार? जर्नल अकाउंट्स। in accordance with जर्नल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। ओके क्लास। एंड स्टेप 3, रूल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि यही रूल आपको क्लियर भी करेगा। स्टेप 3 ये आपके नोट्स में नहीं है, सो प्लीज नोट डाउन। कभी कभी आपसे डिफाइन द लेजर, एक्सप्लेन द लेजर अकाउंट्स, तो ऐसे ही बना के आप लोग लिखेंगे, है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं। स्टेप 3 we will
we will apply the follow up rule. कौन सा रूल? We will apply the follow up rule. That is, we will apply the follow up rule. That is, यानी कि अर्थात, if, that is if the accounts if the accounts if the accounts will be debit, if the accounts will be debit, यदि accounts debit में होगा, then follow up account, follow up, FOLLOW, follow up account, then follow up account will also be debit. Similarly, इसे आप वाइस वर्सा कह सकते हैं, क्रेडिट का भी वही रूल होगा, वाइस वर्सा लिख दीजिए, लाइकवाइज ये ज्यादा बेटर है। इसी तरह से लाइकवाइज if accounts will be credit, then follow up account will also क्लियर है क्लास? ये स्टेप 3 तो इतने करने ही करने हैं, स्टेप 4 भी करना है। राइट डाउन स्टेप 4, balance the ledger account, by the rule of BD, that is brought down कल आप लोगों का कंसर्न था आखिर सर बीटी ब्रॉट डाउन क्या होता है, और कैरी डाउन टुडे आई विल डिस्कस बाय द रूल ऑफ बीडी ब्रॉट डाउन एंड सीडी। तो सीडी टीवी वाला सीडी मत समझ लीजिएगा, दिस इज कैरीड डाउन, CARRIED, कैरीड डाउन। ओके क्लास, तो आई थिंक स्टेप 4 आप समझ गए। ओके, ये सभी स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी आप यू कैन post the entry in ledger account and prepare the ledger account. Sometimes in your examinations ask the questions, explain the ledger account with format and example. आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
हमेशा कॉन्साइज स्टेप बाय स्टेप और टू द पॉइंट्स लिखिए। चलिए राइट नाउ कैन आई रेज ज्योति, Yes, sir. ऊपर का मिटा दें हम। Yes, sir. चलिए अब एक एग्जांपल ले रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उससे हम लोग समझेंगे कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन स्टेप 3 एरेज कर दें ज्योति। Yes, sir. स्टेप 4 आप शायद लिख रही हैं नहीं? आकांक्षा Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, sir. और नॉट? समझिए इसमें अच्छे से अकाउंट्स अंडरस्टैंडिंग का ही सब्जेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रिपेयर, और ये सब पॉइंट्स में ही रखेंगे क्लास, ये पॉइंट्स में ही रहेंगे। एग्जांपल हमेशा लिखिए। प्रिपेयर लेजर अकाउंट, prepare ledger account, prepare ledger account and balancing and balancing of ledger account and balancing of ledger account till till 31st मार्च। कब तक करना है? आदित्य प्रकाश आदित्य कुमार 31st मार्च, यानी कि लेजर का बैलेंसिंग करना है। क्वेश्चन को देखते हुए एक क्वेश्चन लिखते हैं। अमन T1 करके लिखते हैं। T1 आपको क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, एक पैसेज के रूप में भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट के भी रूप में हो सकता है, कैसे भी ट्रांजैक्शन दिए जा सकते हैं। एक कंफर्म आपको बस एनालाइज करना है, ये नहीं कि पैसेज में पूरा आ जाए। पैसेज समझते हैं ना क्लास, पूरा एक इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बातें वही है। जैसे मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है। Aman started business. Aman started business with cash 50,000। अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? 50,000 से। He purchased furniture. He purchased FURNITURE. He purchased furniture on credit. He purchased furniture on credit. He purchased furniture on credit rupees 10,000. Okay class, he takes loan rupees 10 lakhs। अच्छा क्लास ए भी हो सकता है कि 10 लाख का, चूंकि बिजनेस स्टार्ट कैश से किया लेकिन फर्दर नीड पड़ा लोन का, he takes loan rupees 5 lakhs, 10 lakhs नहीं देते हैं। 5 lakhs with interest
with interest 9.50 for 2 years, for 5 years, from HDFC Bank, from HDFC. He purchased the goods. He purchased the goods from of rupees 10,000, 10,000 का सामान खरीदते हैं. He purchased the goods और rupees 10,000 on credit from Rahul Enterprises, from Rahul Proprietor Enterprise. बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं क्लास. इसलिए अगर ट्रांजेक्शन लिखना शुरू करें तो पूरा बोर्ड भी क्रॉस कर जाएगा. तो क्या है, इस तरह से पैसे से भी दिए जा सकते हैं. आप लोगों को रूल मैंने बताया था. मैं यहीं पे लिख के थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा. सो मैं यहाँ पे बस यही ट्रांजेक्शंस 4 या 5 लाइन्स हो गए होंगे. मे बी कितने लाइन हुए हैं? आकांक्षा, नेहा, कितनी लाइन है बताइए काउंटिंग करके. 9. चलिए, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जर्नल अकाउंट बनाएंगे. स्टेप 1 सॉल्यूशंस. स्टेप क्लास लुक एट स्टेप 1. we will get prepare journal. तो पहले तो इसका जर्नल अकाउंट एक का बनाइए. प्रिपेयर जर्नल अकाउंट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं? ज्योति, जर्नल अकाउंट्स के फॉर्मेट याद है? ज्योति बताइए. डेट, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास? यार नेम ऑफ द अकाउंट यानी बुक ऑफ अकाउंट. क्या नाम है? किनका बिजनेस है? अमन एंटरप्राइजेस. अमन एंटरप्राइजेस अकाउंट. किनका बुक ऑफ अकाउंट है? अमन एंटरप्राइजेस का है. इसमें क्या आएगा? फर्स्ट डेट, पार्टिकुलर्स के बाद क्या होंगे ज्योति? देख कर थोड़े बोलना है, देख के तो सब बोल देगा. लेजर फोलियो, फिर देन डेबिट, फिर क्रेडिट. इसे DR और ये अमाउंट, या तो अमाउंट लिखिए AMOUNT या अमाउंट का सिंबल लिखिए, बट दिस इज कंपल्सरी. ठीक है क्लास. अब देखिए डेट, अच्छा डेट कितने डेट से? 1 अप्रैल मान के चलते हैं. 1 जनवरी से किया होगा, डेट नहीं लिखा, बट जब जनवरी लिखा हुआ रहता है तो ईयर जरूर लिखा हुआ होगा, तो ईयर को आप कॉमनली ऊपर लिखेंगे. ओके, मान लीजिए फरवरी जनवरी से लिखते हैं तो 1 Jan. What we will write? 1 Jan. अब डायरेक्ट हम पहचान देंगे. अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो काफी ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे. यस या नो क्लास? स्टेप्स हो जाएंगे. डायरेक्टली वी कैन आइडेंटिफाई. प्रिपेयर द. अब क्या? अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000.
इसमें हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन? रितुल, हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शंस? Which one? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हियर कैश अकाउंट, अब डायरेक्टली अब स्टेप बाय स्टेप मत निकालिए, हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं, आप समझिए। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? जब बिजनेस इनिशियल स्टेज में होता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यस या नो? यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? एसेट है। दिस टाइप्स ऑफ एसेट करेंट एसेट। पैसा कभी फिक्स हो सकता है क्या किसी का? पैसा आज तक यही एक ऐसा नेचर है कि आप कोई ऐसी गठरी में रख दीजिए या कहीं पे भी नुका के रखिए, आज वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां जाएगा, इसका नेचर होता है, फिक्स होता है। यानी कि कैश अकाउंट क्या है? सर्कुलेट करता रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। बट यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन एसेट क्या होंगे क्लास? डेबिट। सो हियर वी विल राइट द कैश अकाउंट। मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ। अर्लियर आई हैव डिस्कस कि कैसे स्टेप निकालते हैं। आइडेंटिफाई द अकाउंट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। कोमल, यस या नो? सब पता ही है। कैश अकाउंट और सेकंड क्या हो जाएंगे क्लास? टू कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट होंगे ना। कैश अकाउंट डेबिट याद रखिएगा, जर्नल में टू क्रेडिट में चला जाता है, जबकि लेजर में क्या होता है? टू डेबिट में चला जाता है ना। ये सारी चीज रखिएगा। टू कैपिटल कैन बी राइट और नॉट राइट क्लास? वेरी गुड। एंड हियर अच्छा, बिजनेस क्रेडिट पे तो नहीं शुरू किया है, जरा देखिए, या कैश में किया है बिजनेस क्रेडिट पे? नहीं, कैश में। ठीक, मुझे वही ध्यान था। बीइंग बिजनेस started, STAR, started with cash. Being business started with cash. Okay class? And here we will enclose by this, and here we will write how much amount? 50,000, and this one 50. Second क्या है? He purchased furniture on credit. यानी कि उसने जो फर्नीचर, दैट मींस हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शंस? यस। किससे सामान खरीदा है? राहुल से खरीदा है या किसी से? तो क्या है, यहाँ पे दो अकाउंट्स होंगे ना, सेकेंड जैन। यह छुपा हुआ है और आपको पहचानना है। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट इज फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और सेकेंड इज राहुल अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट पर किसी से परचेज किए हैं, कोई पर्सन या कोई दुकानदार तो होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कि क्या है? राहुल से परचेज किया। तो फर्नीचर यानी कि सामान आया, इंक्रीज इन एसेट पे क्या जाएगा? डेबिट में, यस या नो? बट राहुल को पैसा देना भी तो है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? सॉरी, बोलिए, लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है क्लास? टेबल रूल। नेहा, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो हियर वी विल राइट क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, बस दो ही अकाउंट करके आप लोगों को कर दे रहा हूँ। फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ अच्छा क्लास, यहाँ पे शॉर्ट, ऐसा शॉर्ट लिखिएगा कि डेबिट यहाँ पे आ जाए, है ना। बहुत स्पेस की कमी है, इसलिए विल राइट फर्स्ट furniture account. Here you must write debit. Yes or no? And to राहुल, राहुल ये किस में चला जाएगा? क्रेडिट में। नरेशन क्या होंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यस या नो?
नेहा हो जाएंगे ना। हाउ मच, कितना रुपया? 10,000। 5 लाख कहाँ से आ गए? 10,000 है। आपका हिसाब बहुत गड़बड़ है। 10,000 हो जाएंगे। चलिए अब यहीं पे बस इतने ही अकाउंट्स में थोड़ा लेके कर रहा हूँ, बस बाकी चूंकि बनाएंगे तो बहुत सारे अकाउंट्स और बन जाएंगे ना। सो क्लास, right now we are capable to prepare and post the entry in ledger accounts. Yes या no? आकांक्षा समझ में आ रहे हैं कि नहीं? चलिए तो क्या होता है, स्टेप 1 क्या कर दिए, स्टेप 2 क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। तो हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सेपरेट अकाउंट। फर्स्ट लुक एट कैश अकाउंट। What we will write? Komal. What we will write? Cash account. Yes या no? And here we will write debit and here we will write credit. क्या यही ना लिखा है? And here we will enclose this box like this. Accounts जब तक concept और catching practice तब जाके तैयार होंगे। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट वी विल राइट डेट, सेकेंड पार्टिकुलर्स। आकांक्षा, पार्टिकुलर्स मीन्स क्या होते हैं बताइए? बताएंगी ज्योति। ज्योति बताइए क्या होता है? आई एम नॉट लिसनिंग, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ बताइए, सब सुनेंगे ध्यान से, प्लीज सुनिए। ज्योति बता रहे हैं, हाँ बताइए। डेट पढ़िए अच्छे से, नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। पार्टिकुलर्स बताएंगी नेहा। ये अमाउंट, विवरण। पार्टिकुलर्स मींस क्या होता है? विवरण, जो आप ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। अब देखिए इस अकाउंट में हम लोग किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? कैश अकाउंट। बट यहाँ पे क्लास कैश अकाउंट किसमें है? डेबिट में है। इसका फॉलोअप अकाउंट कौन है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट किसमें चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। सो हियर वी विल राइट फर्स्ट जैन एंड डेबिट में चला जाता है तो किससे डिनोट करते हैं? 2 से। सो हियर वी विल राइट 2 कैपिटल अकाउंट। यस या नो? और अमाउंट कितना लिखेंगे क्लास? 50,000 हो गए। और भी कैश कहीं पे है क्या? नहीं है ना। कोई ट्रांजैक्शंस देखते हैं कहीं पे आ जाए। अच्छा एक और ट्रांजैक्शन ही टेक्स लोन, हाँ नहीं एक और है, ही परचेज द गुड्स। एक परचेज अकाउंट्स बनाएंगे देन दैट विल। तो हियर क्या है? कैश अकाउंट आ गए डेबिट में। ये भी हो सकता है ही परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, है ना, हम इसको कर देते हैं कैश में, कर दें तो ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा एक साथ। ही परचेज फर्नीचर विथ कैश रुपीज 10,000। यस या नो? तो यहाँ पे देखिए अब राहुल की जगह पे कौन से अकाउंट आ जाएंगे? कैश अकाउंट हो जाएंगे। यस या नो? कोमल कैश अकाउंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट में। तो हटा दी क्योंकि एक अकाउंट इसमें एंट्री करने के लिए ऐसा ट्रांजैक्शन को चेंज किए हैं। अब देखिए क्योंकि आप लोग समझ पाए कि आखिर कैश अकाउंट कैसे फॉलो अप अकाउंट्स बनाते हैं। तो हमारे फर्स्ट वाले में कैश अकाउंट क्या था? कैपिटल में है ना। लेकिन सेकेंड वाले में कैश अकाउंट किसमें है क्लास? नहीं, क्रेडिट में है ना। क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में है। तो हमारा फॉलो अप अकाउंट इसका कौन सा होगा? फर्नीचर। फर्नीचर किसमें चले जाएंगे क्लास? क्रेडिट में। सो हियर
we will write 2nd Jan, 2nd Jan, यहाँ पे 2019 जो भी हो, you must write this by what? By what? हाँ, वेरी गुड, अब तो बिल्कुल इंटेलिजेंट हो गए। देखिए, बाय फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। हाउ मच? 10,000। क्लास आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बस कैश अकाउंट हो गए, बन गए ना। अब ये अकाउंट बन गए, अब दूसरा एक अकाउंट्स बनाते हैं अलग। याद रखिएगा, सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, जब भी बनेंगे सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे। अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल। ये बन गए, एक बॉक्स अलग बंद कर दिए। यहां तक कोई डाउट? नेहा, लेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब दूसरा अकाउंट्स बना रहे हैं कैपिटल। हियर वी विल राइट, जिनको डाउट हो प्लीज पूछिए। कैपिटल अकाउंट, ये काम कंप्लीट हो गया, एक अकाउंट। दूसरा, राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैपिटल। Yes या no? Akanksha, capital account, and here we will write this. What we will write? Debit, like this, like this, like this. Date, particulars, Jeff, journal folio, amount, rupees, date, particulars, आदित्य, particulars में क्या होते हैं? जेफ, आदित्य कुमार, बोल क्यों नहीं जाए? वस्तु को कहते हैं। वाह, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे डेट क्या हो जाएगा? 20 विवरण। वस्तु यहाँ पे वस्तु कहाँ से आएगी? क्या होगा क्लास? डेट यहाँ नहीं किए देंगे। कैपिटल यहाँ पे अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का फॉलोअप अकाउंट, कैपिटल इसमें कहाँ है? कोमल, डेबिट या क्रेडिट में? नेहा, कैपिटल इसमें डेबिट में है कि क्रेडिट में है? क्रेडिट में है। इसके फॉलोअप अकाउंट कौन है? कैश अकाउंट है। बट कैश अकाउंट क्या है? डेबिट में है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल, प्लीज बैड हैबिट, तो क्या है? कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट में है तो उसका फॉलोअप अकाउंट भी किस में चला जाता है? सो हियर वी मस्ट राइट दिस वे। डेट क्या? अच्छा, 1 जन ही है। 1 जन, एंड हियर कैपिटल क्रेडिट में, तो कैश क्रेडिट में। और कहाँ गया कैश? क्रेडिट इधर। तो हियर ये 1 जन लिख सकते हैं, डेट कोई दिक्कत नहीं है, स्लॉट खाली रहेगा। 1 जन 2019, एंड हियर यू मस्ट राइट ट्रांजैक्शन इन पार्टिकुलर्स। बाय तो होगा ही। बाय व्हाट? कैश। हाउ मच? अमाउंट कितना है? 50। क्लास समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक अकाउंट से भी बन गए। अब फिर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट से बनाएंगे? ज्योति, विच अकाउंट्स? फर्नीचर अकाउंट्स। तो फर्नीचर अकाउंट्स किसमें है? डेबिट में। लाइक दिस, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक बना दे रहे हैं या बना लेंगे? बताइए, बन जाएंगे या बना दें? चलिए, वेरी गुड। सो क्लास, आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लेजर अकाउंट्स, व्हाट इज द लॉजिक फॉर प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो क्लास, आप सभी प्लीज, आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दिए गए ऑलरेडी। आई हैव गिवन assignment in the group, and please you must, not should, you must check in your group. I have written prepare
all the journal and ledger accounts as well as ledger accounts which have mentioned in your notes. है ना? तो प्लीज अभी से बैठ के जितनी देर तक हो सब कंप्लीट बना के और आप लोग ग्रुप में करेंगे. अच्छा, बैलेंसिंग आप लोगों को अभी नहीं बताया है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट क्लियर द लेजर. बैलेंसिंग तब बताएंगे जब आपके ट्रांजैक्शन सब कंप्लीट होंगे. ओके क्लास, so thank you. Right now I am going to over the lecture. Thank you all of you, thank you so much.